कोई व्यक्ति एक बुद्धिमान हत्यारे की भूमिका निभा रहा है। मोबाइल फोन को नियंत्रित करने के लिए हैकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। महिलाओं की जासूसी करने और उनका शिकार करने में माहिर। बिना किसी देरी के चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। एक दिन मीना बस से घर जा रही थी। जब वह बस से उतरी तो उसने गलती से अपना फोन बस में गिरा दिया। जी से जुन्हाओं ने उठा लिया जो उसका पीछा कर रहा था। अगले दिन मीना पाया कि उसका फोन गायब था। मीना ने अपने फोन पर कॉल किया। जुन्हाओं ने फोन उठाया और झूठ बोला कि स्क्रीन गलती से टूट गई थी। इस समय वह इसे एक मोबाइल फोन मरम्मत की दुकान में ले आया है और मरम्मत का सारा खर्च उसने दुकानदार को दे दिया है। अंत में उसने मीना को मरम्मत की दुकान का पता बताया। यह उसकी चाल का पहला कदम था। अगले दिन मीना मरम्मत की दुकान पर आई। टूटी हुई स्क्रीन को देखकर उसे कुछ भी संदेह नहीं हुआ। जुन्हाओं ने खुद को एक कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत किया। उसने मीना को मरम्मत का फॉर्म भरने के लिए कहा। उसने फोन को अनलॉक करने के लिए ऐसा किया। बाद में उसने फोन की मरम्मत शुरू कर दी। उसने चुपके से एक उच्च परिभाषा कैमरा स्थापित किया। इसे कंप्यूटर से सफलतापूर्वक कनेक्ट करने के बाद उसने एक हैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। फिर उसने एक दूसरा फोन निकाला। उसने मीना के फोन का क्लोन बनाया। इस समय मीना को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया था। उसने कुछ भी गलत हुआ नहीं देखा। वह अपने फोन पर जो कुछ भी करता, बैकअप फोन भी साथ साथ वही काम करता। जुन्हाओं को बस चुपचाप सब देखना था और उस हाई डेफिनेशन कैमरे के माध्यम से मीना की हर हरकत अब बिना किसी रोकटोक के लाइव प्रसारित हो रही थी। यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ उसकी निजी बातचीत भी जुन्हाओं ने स्पष्ट रूप से देखी। मीना के सो जाने के बाद जुन्हाओं ने फोन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और मीना की निजी जांच शुरू कर दी और जल्द ही उसने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें मीना की गुप्त और रहन-सहन की आदतें शामिल थी, साथ ही उसका बहुत महत्वपूर्ण सोशल नेटवर्क। और अब उसे जो करना था वह था मीना के सारे रिश्ते खत्म करवाना। इसी बीच बॉस मीना से मिली और मीना के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण बॉस ने चुपके से उसकी पगार बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन दूसरे सहकर्मियों को इसके बारे में बताने से मना किया। यह उन दोनों के बीच एक राज था। लेकिन अगले दिन मीना को अचानक से पता चला अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर और टेक्स्ट जो बेवजह सामने आया, जिसमें उसके बॉस द्वारा पगार बढ़ाए जाने की बात थी और सभी सहकर्मियों के बारे में बुला भला लिखा था। उसने कंपनी की प्रोडक्ट्स को बदनाम करने के लिए जानबूझकर अफवाहें भी फैलाईं। सबसे भयानक बात यह है कि यह एक गर्म विषय बन गया। वह तुरंत कंपनी में आई। जैसी कि उम्मीद थी, उसके सभी सहकर्मियां उससे नाराज थी। उसने कहा कि उसका सोशल मीडिया हैक किया गया था, लेकिन ऐसे कारण पर कौन विश्वास करेगा? इस स्थिति में कोई भी स्पष्टीकरण कमजोर लग रहा था। अंत में उसे उसकी बॉस ने कंपनी से बाहर निकाल दिया और यह वही है जो जुन्हाओं चाहता था। उसने रात में मीना की गहरी नींद का फायदा उठाया, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही पुलिस को भ्रमित कर सकता है। लेकिन अभी भी एक बाधा दूर होनी बाकी है। वह मीना का पिता है। कुछ दिन पहले मीना के करीब आने के लिए जुन्हाओं जानबूझकर मीना के पिता की कॉफी शॉप में आया और मीना के करीब आने के लिए वहां एक आकस्मिक मुलाकात का नाटक किया। क्योंकि वह मीना के शौक के बारे में बहुत कुछ जानता था, वह हर बार उसकी पसंद को सही ढंग से पूरा करने में सक्षम था। मीना के पिता ने तुरंत ही कुछ गड़बड़ लगी। उनकी बेटी को जो चीजें पसंद थी वे इतने सटीक से क्यों दिखाई दी? यह सब बहुत ही शंकास्पद था। उसने अपनी बेटी जुन्हाओं को याद दिलाया कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है और उसे उससे सावधान रहना चाहिए, लेकिन मीना समझ नहीं पाई और यहाँ तक कि उसके पिता के साथ एक छोटा सा झगड़ा भी हुआ और यह सब जुन्हाओं द्वारा जासूसी करने के कारण हुआ। इस तरह के छिपे हुए खतरे को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसने रातों रात मीना के फोन पर नियंत्रण कर लिया, मीना के पिता को एक टेक्स्ट संदेश भेजा और उनके निर्देशों के तहत हैकिंग सॉफ्टवेयर स्थापित किया। आदमी ने सब कुछ योजना बनाई, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की कि वह जिस व्यक्ति के साथ चैट कर रहा था वह उसकी बेटी नहीं थी। फिर जुन्हाओं ने कुरियर देने का नाटक किया, मीना के पिता को धोखे से दरवाजे तक ले गया और पैकेज चेक करते समय उसे बेहोश कर दिया। उसने सोचा कि उसकी योजना एकदम सही थी, लेकिन इस आदमी के आने से उसकी सारी योजनाएं चौपट हो गईं। वह जुन्हाओं का जीवित पिता था और आपराधिक पुलिस दल का कप्तान था। मूवी यही समाप्त होती है। अगली बार मिलते हैं।